कि मशहूर व मारूफ हेवी वेट बॉक्सर एंथोनी जोशुआ, जिन्हें रंग में नाकाबिल शिकस्त समझा जाता है, आज जिंदगी की उस जंग में उलझे हुए हैं जहां ताकत, मुक्के और तमगे किसी काम नहीं आते। ये वो जंग है जो इंसान अपने दिल के अंदर लड़ता है। एक ऐसा सदमा जिसने एक आलमी चैंपियन को अंदर से तोड़कर रख दिया है। एक दर्दनाक और हौलनाक कार हादसे ने एंथोनी जोशुआ से उनके दो सबसे करीबी दोस्त छीन लिए। वो दोस्त जिन्हें जोशुआ अपनी जिंदगी का सहारा, अपना बायां और दायां हाथ कहा करते थे। हाल ही में शेयर की गई एक जज्बाती वीडियो में जोशुआ की आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं और अल्फाज बोझल। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन ये वो जंग है जिसमें मैं हार गया हूं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी घड़ी थी जिसने एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया? आइए जानते हैं इस अलमनाक हादसे की पूरी तफसील। हादसे का वक्त, मकाम और पस मंजर। ये दिल दहला देने वाला हादसा 29 दिसंबर 2025 की रात को पेश आया। नया साल आने में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। फजा में जश्न का रंग था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। एंथोनी जोशुआ उस वक्त नाइजीरिया के मसरूफ और हंगामा खीज शहर लागोस में मौजूद थे। वो अपने दो करीबी दोस्तों के साथ एक लग्जरी SUV गाड़ी में सफर कर रहे थे। ये सफर किसी तकरीब या शोर शराबे के लिए नहीं था, बल्कि एक आम सा सफर था, जैसा कि वो अक्सर एक साथ करते थे। रात का वक्त था, सड़क पर ट्रैफिक कम थी और लागोस अबादान एक्सप्रेस वे पर गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अचानक अंधेरे में एक भारी भरकम ट्रक जो सड़क के किनारे बगैर किसी मुनासिब वार्निंग के खड़ा था, मौत का पैगाम बनकर सामने आ गया। चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। SUV गाड़ी पूरी शिद्दत से ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर कुचल गया। शीशे टूट गए, लोहा मड़ गया और सड़क पर चीख व पुकार गूंज उठी। एंथोनी जोशुआ शदीद जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकाले गए। वो जिंदा थे, लेकिन उनके साथ बैठे दो अफराद, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। वो दोस्त जो खानदान थे, ये महज दो नाम नहीं थे। ये एंथोनी जोशुआ की जिंदगी का वो हिस्सा थे जो हर लम्हा उनके साथ जड़ा हुआ था। सीना गामी जोशुआ के रिकवरी थेरापिस्ट और कोच थे। गुज़श्ता 10 बरसों से वो जोशुआ के हर जख्म, हर तकलीफ और हर कमजोरी का सहारा थे। जब दुनिया जोशुआ की जीत पर तालियां बजाती थी, तब सीना खामोशी से पर्दे के पीछे खड़े होकर इस चैंपियन को दोबारा खड़ा करते थे। दूसरे थे लतीफ लार्ट्स आयोदेले, बचपन के दोस्त, राजदार और जाती ट्रेनर। वो शख्स जो जोशुआ को उस वक्त जानता था जब दुनिया उन्हें जानती भी नहीं थी। जब जोशुआ हारते थे तो लार्ट्स हौसला देते थे, जब जीतते थे तो जमीन से जुड़े रहने की नसीहत करते थे। जोशुआ ने बताया कि वो तीनों एक ही घर में रहते थे। दिन का आगाज एक साथ होता, ट्रेनिंग, खाना, हंसी मजाक और दिन का अख्तिताम भी एक साथ। वो एक टीम नहीं थे, वो एक खानदान थे। जोशुआ का जज्बाती पैगाम। हादसे के चंद दिन बाद एंथोनी जोशुआ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। इस वीडियो में वो चैंपियन नजर नहीं आ रहा था जिसे दुनिया जानती है, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, मैंने रंग में गरे उठा, दोबारा लड़ा, लेकिन आज मैं नहीं जानता कि कैसे उठूं। वो मेरे लिए सिर्फ टीम नहीं थे, वो मेरी जिंदगी थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह खला कभी पुर नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने दोस्तों की याद को जिंदा रखने के लिए उनके अहले खाना की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाएंगे। उनके बच्चों, उनके ख्वाबों और उनके मुस्तकबल का ख्याल रखना अब उनका फर्ज है। पुलिस तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई। हादसे के फौरन बाद नाइजीरियन पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अदीनी मोबुलाजी कायोदे को हिरासत में ले लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तेज रफ्तारी, नाक़िस सड़क मैनेजमेंट और खड़े ट्रक पर मुनासिब हिफाजती निशानात न होना हादसे की बड़ी वजूहात समझी जा रही हैं। ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग और लापरवाही के इल्जामात आयद किए गए हैं, जबकि अदालत में उस केस की समाअत जारी है। ये वाक़या नाइजीरिया में सड़कों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इख्तितामिया। एंथोनी जोशुआ, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े फाइटर्स को रंग में खामोश कर दिया, आज खुद खामोश हैं। ताकतूर हाथ, मजबूत जिस्म, सब अपनी जगह, लेकिन दिल का जख्म सबसे गहरा होता है।
ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि ये याद दहानी है कि शहरत, दौलत और ताकत के बावजूद इंसान आखिरकार जज्बात का इसीर ही रहता है। हम दुआ गो हैं कि एंथोनी जोशुआ को ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा सहने की हिम्मत मिले और उनके दोस्तों के अहले खाना को सब्र अता हो। आप इस वाकये के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी मजीद तफसीली और हकीकत पर मबनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।